जी मंजूरा साहब, बीजेपी कहती है हम 10 की 10 हरियाणा में सीटें जीतने जा रहे हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को पता चलता है भी सच्चाई क्या है। ये 10 की 10 सीटें नहीं जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर ही नहीं सारे देश में, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान साथियों और चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, सभी दुखी और परेशान हैं। क्योंकि आए दिन ये जो भी लोग इनसे अपनी मांग मनवाने के लिए इनके पास जाता है, चाहे सरपंचों की बात लो, सरपंचों को किस प्रकार से लाठियों से इन्होंने पीटा, जो एक गांव के नुमाइंदा है और इज्जत से लोग उसको सरपंच चुनते हैं, उनको भी नहीं बख्शा उन्होंने। चाहे इन 13 महीने किसानों के साथ क्या अत्याचार किया उन्होंने, सड़कों पर, बॉर्डरों पर किस प्रकार से धूप में, बरसात में, ठंड में किसान वहाँ पर परेशान रहा अपनी मांगें मनवाने के लिए, और किस प्रकार इन्होंने खिलाड़ियों को सरेआम लाठियों से, डंडों से किस प्रकार उनकी बेइज्जती करी, पीटा गया, और किस प्रकार आंगनवाड़ी वर्करों को इन्होंने पिछली अपनी मांगें मनवाने के लिए गई थी आंगनवाड़ी वर्कर, किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया, परेशान किया, मार पिटाई की, और किस प्रकार इन्होंने गैस टीचरों के साथ बुरा व्यवहार किया गया, उन पर भी लाठियाँ भांजी गई कई जगह, और किस प्रकार से आज प्रदेश में आड़ती और किसान का एक मेल मिलाप कितना बढ़िया था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज आड़ती को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जो 56 रुपये से उनकी आड़त घटा करके 46 रुपये कर दी। कपास और सरसों पर तो कोई भी आड़त नहीं दे रहे, इसलिए आज किसान को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये आड़ती को ख़त्म करके और किसान की खेती पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आड़ती ख़त्म हो गया तो खर्चे के बगैर किसान अपनी खेती नहीं कर पाएगा। आज विरोध हो रहा है बीजेपी कैंडिडेट का, पूरे हरियाणा में विरोध है जी, जहाँ भी जा रहे हैं जी, गाँव में नहीं घुसने देते। देखिए, इन्होंने जब बॉर्डरों पर किले ठोक करके सड़कों पर किसानों को रोका गया, धूप में, ठंड में, बरसात में, गर्मी में किस प्रकार से सवा साल तक किसान परेशान रहा अपनी मांगें मनवाने के लिए। आज किस मुंह से उनके पास वोट मांगने के लिए जाते हैं किसान, उन बातों को याद कर करके, और बच्चे बेरोजगारी के कारण उनको याद कर करके उन बातों को तो इनका विरोध कर रहे हैं। वो सच्चाई में विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग को दुखी और परेशान करके रख दिया है बीजेपी सरकार ने। इनेलो को हरियाणा में ग्राफ बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, क्या कहोगे? इनेलो पार्टी सदा 36 बरादरी की पार्टी है। किसान, मजदूर और देहात में बसने वाले हर एक वर्ग का इन्होंने ख्याल रखा। चाहे राजनीति में गरीब आदमी को हिस्सेदारी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, और चाहे इनको अधिकारों की बात हो, और चाहे किसानों को वाजिब फसल का रेट दिलवाने की बात हो, इनेलो पार्टी हमेशा आम जन की दुख सुख की पार्टी है। कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे भाई चौटाला, क्या स्थिति रहेगी जी? कुरुक्षेत्र में आए दिन लोग भारी संख्या में इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं, और चौधरी अभय सिंह चौटाला को ही एक ऐसा नेता मानते हैं विधानसभा के अंदर। चाहे किसान की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे आम लोगों के हितों की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज किस प्रकार से तंग और परेशान हैं, और किस प्रकार लोगों को दुखी किया जा रहा है, ये सब बातें आज चौधरी अभय सिंह चौटाला ही विधानसभा में उठा करके लोगों के दिल जीतने का काम कर रहे हैं।